नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर युग में। पिछली वीडियो में हम बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा में होने वाली नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में आपको बताए थे और उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस किस तरह से बेल्ट्रॉन अपनाता है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करेंगे और आज आपको बताने वाले हैं कि सीबीटी एग्जाम में किस कैटेगरी को कितने कटअप पर पासिंग माना जाएगा। तो ये वीडियो आप पूरा देखें और अंत तक बने रहें, क्योंकि अगर आपको पूरी तरह से समझना है तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कंप्यूटर युग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बेल्ट्रॉन से जुड़ी हुई हर एक पुख्ता जानकारी आप तक सबसे पहले हम पहुंचाते हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि किस कैटेगरी को सीबीटी एग्जाम में कितने नंबर लेके आना है। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, उनको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस तो समझ में आ गया था, लेकिन उनको ये चीज नहीं समझ में आ पा रहा है कि फिर पासिंग नंबर्स कितना हम मान के चले। जैसे किसी का 22 नंबर आया है, किसी का 25 आया है, किसी का 30 आया है, तो कौन लोग सीबीटी एग्जाम में क्वालिफाइंग माने जाएंगे और किनका रिजल्ट आगे टाइपिंग का जांच किया जाएगा और फिर टाइपिंग के आधार पर रिजल्ट बनने वाला है बेल्ट्रॉन में। तो इसमें आपको सीबीटी एग्जाम में पास होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सीबीटी एग्जाम में पास नहीं होते हैं तो फिर आपके टाइपिंग में कितना भी नंबर आए ये कोई मायने नहीं रखता है। तो आपको सीबीटी में भी क्वालिफाई होना जरूरी है। तो हम आपको बताएंगे कि किस कैटेगरी को कितने नंबर लाने पड़ेंगे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बाद सीबीटी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो बेल्ट्रॉन ने सीबीटी एग्जाम में क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए उसने बताया था कि 50% मार्क्स आपको लेके आना है। तो क्वालिफाइंग परीक्षा हुआ था 60 नंबर का। अब इसमें 50% किस हिसाब से होगा तो ये आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको रिजर्वेशन रोस्टर का भी पालन किया जाएगा, आरक्षण रोस्टर भी इसमें फॉलो होगा। तो देखिए, जैसे कि आरक्षण रोस्टर होगा कैसे, तो अगर हम 60 नंबर की बात करें तो 30 नंबर लाना सबके लिए बहुत जरूरी है। फिर उसमें 30 नंबर में आरक्षण रोस्टर भी होगा। तो ये समझ लीजिए कि जनरल और ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं मेंस के लिए, उनको सीबीटी में 30 नंबर तो लेके आना ही होगा। अब कोई ये कहेगा कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में 27 पर भी हमारा हो जाना चाहिए, हमारे शिफ्ट में टफ हुआ था। कोई ये भी कहेगा कि 25 में भी हो जाना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि कितने लोग एग्जाम में बैठे थे और कितनी सीटों पर वैकेंसी है। आपको पता है कि लगभग इसमें सब मिला जुला के 3-4 लाख लोग एग्जाम दिए हैं बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का, और सीट मुश्किल से 7 से 8 हजार तक है। तो इस हिसाब से आपको पता है कि कंपटीशन काफी टफ होने वाला है। तो ये मान के चलिए कि जो क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया था 50% नंबर लाने के लिए, उतना तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो जनरल और ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए 30 नंबर लाना एकदम अनिवार्य है सीबीटी एग्जाम में। अगर सीबीटी में आपकी 30 नंबर है तो आप आश्वस्त हो जाइए, आपके चांसेस 100% है कि आपकी टाइपिंग रिजल्ट देखी जाएगी और आप पैनल में आएंगे अगर आपने टाइपिंग अच्छा कर रखा है तो। अब आते हैं फीमेल्स में, एससी एसटी और फीमेल्स में। तो उनके लिए 27 नंबर, जैसे कि आपको पता है कि 10% रिजर्वेशन माना गया है, रखा गया है 10% का कैटेगरी फीमेल के लिए और एससी और एसटी के लिए। तो 30 नंबर का अगर आप 10% देते हैं उन लोगों को, और तो आपका 3 नंबर हुआ, तो 3 नंबर कम कर लीजिए, तो 27 नंबर आपको लेके आना पड़ेगा सीबीटी एग्जाम में। अगर आप 27 नंबर लेके आते हैं तो फिर आप क्वालिफाइड है, अगर आप महिला है और एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। अब दिव्यांग लोगों के लिए क्या है, तो दिव्यांग को 50% यानी कि 15% आरक्षण मिलता है। तो 15% के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो उनको सीबीटी एग्जाम को पास करने के लिए 25.5 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप 25.5 नंबर लाते हैं तो आप सीबीटी एग्जाम क्वालिफाइड माने जाएंगे। तो ये क्राइटेरिया था सीबीटी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि बेल्ट्रॉन ने पहले ही बताया था कि सीबीटी में आपको 50% मार्क्स लेके आना है। ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसका नंबर इंक्लूड होता नहीं है पैनल में। तो आप केवल इसको पास करेंगे और जब आप इसको पास करेंगे तभी आपकी टाइपिंग रिजल्ट देखी जाएगी। तो इसका मतलब है कि जेंट्स के लिए, मेल ओबीसी और जनरल के लिए 30 नंबर, एससी एसटी और आल कैटेगरी फीमेल के लिए कम से कम 27 नंबर, और अगर आप दिव्यांग है, फिजिकल हैंडीकैप ग्रुप से आते हैं तो आपको 25.5 नंबर लेके आना पड़ेगा सीबीटी एग्जाम को पास करने के लिए। तो ये था सीबीटी एग्जाम को क्लियर करने में कितने मार्क्स लेके आना है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अगर आप इतने नंबर लेके आ रहे हैं तो आप आश्वस्त हो जाइए, आपके चांसेस है। और साथ ही साथ जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं उनको बस एक ही सहारा है, और वो है नॉर्मलाइजेशन। अगर नॉर्मलाइजेशन में भी हो सकता है कि आपके शिफ्ट में टफ हुआ था एग्जाम, तो आपके 1-2 नंबर कम भी रहेगा तो आपकी सिलेक्शन मानी जाएगी। तो चलिए, बेल्ट्रॉन से जुड़ी और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए और देखते रहिए कंप्यूटर युग यूट्यूब चैनल।